और से गमगच्छ यानी जानना, यानी वस्तु व्यवस्था निश्चय व्यवहार दोनों जानते हैं, उसे आगम भाषा कहते हैं। और अध्यात्म भाषा में क्या होता है, उसमें से हमें प्रयोजनभूत कारण परमात्मा है, तो निश्चय का विषय हमें प्रयोजनभूत है। और जो व्यवहार गुणभेद आदि है या प्रद्रव्य है वह हमें प्रयोजनभूत नहीं है। तो इस प्रकार आगम भाषा हमें क्या करती है, वस्तु व्यवस्था बताती है। आध्यात्मिक भाषा में उसमें से प्रयोजनभूत कारण परमात्मा है और वह कारण परमात्मा को विषय बनाकर हम जानते हैं, तो अभी भी हमें शांति है और आगे भी शांति है। कारण परमात्मा को विषय बनाकर नहीं जानते हैं तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख ही है। तो इस प्रकार उन्होंने उसमें क्या किया है कि जो जो प्रकरण है उन प्रकरणों का ऐसा प्रयोजन रूप से घटाया है, यानी हमें बाहर का जो कुछ भी हो वह प्रयोजन हो तो हम करते हैं कुछ भी, और प्रयोजन न हो तो हम नहीं करते हैं। तो लौकिक में भी कौन सा भी कार्य करते हैं तो प्रयोजन वश करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ हमें प्रयोजन क्या है, निज कारण परमात्मा को जानना ही हमें प्रयोजनभूत है। तो यह अध्यात्म भाषा होगी। तो इसके लिए महाराज जी ने उदाहरण क्या दिया था कि हमने केला लाया तो उसमें वजन पर उसके क्या क्या किए हैं, पैसे दिए हैं। तो उसकी जो ऊपर का छिलका है और जो अंतरंग में गाभ है, दोनों के हम समान पैसे देते हैं। तो दोनों को समान पैसे देते हैं, इसलिए दोनों खाते हैं क्या, दोनों नहीं खाते। तो आगम भाषा से गाभा जाना और छिलका भी जाना, दोनों जाना, लेकिन उसमें से गाभा ही हमें प्रयोजनभूत है, छिलका बिल्कुल प्रयोजनभूत नहीं है। तो उसी प्रकार निश्चय नय और व्यवहार नय से हमारे आत्मस्वरूप का हमने विषय जाना, यह आगम भाषा हो गई। और अध्यात्म भाषा से क्या होता है, उसमें से हमें हमारा कारण परमात्मा निश्चय नय का विषय ही उपयोगी है, बाहर का व्यवहार नय गुणभेद पर्याय भेद आदि हमें उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार हम स्वयं के कारण परमात्मा को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। तो संपूर्ण समय सार का अर्थ करते समय या न्याय दीपिका का अर्थ करते समय न्याय महाराज जी ने वहाँ चार्ट वाइज लिया है, सब चार्ट यानी छोटे छोटे चार्ट भी बहुत किए हैं। और चार्ट के एक पुस्तिका बड़ी संचय ग्रंथ है वो भी दिखाते हैं। एक स्थूल बात पूछनी थी मुझे, कारण परमात्मा अभी हम वर्तमान में अपने आप को मतलब अनुभव करने के लिए वर्तमान में जो स्थिति हो रही कार्य परमात्मा की, मतलब कार्य परमात्मा कार्य आत्मा की, तो वो तो मतलब कषाय पाप आदि के प्रयोजनभूत अथवा संसारिक और स्थिति है। तो उसमें कारण परमात्मा को करने के लिए, ध्यान के लिए, आत्मानुभव करने के लिए तो कैसे करें कि कार्य परमात्मा समझ में आ जाए तो ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कारण परमात्मा समझ में आना चाहिए। इसके लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं? उसके लिए अंतरंग में हमारा अनंत गुणों का पिंड ध्रुव स्वभाव ध्रुववान है जी। और जो है उसको हम विषय बनाकर जानते हैं, तो वह हमारी विचारधारा में आ गया। पहले तो जल्प रूप होता है या चिंतन रूप शुभ भाव होते हैं, करण लब्धि के अंत समय तक विकल्प शुद्ध नय का चिंतन रहता है। और जब अंतरंग में हम स्वभाव को जानते हैं तो उस समय यह चिंतन धारा शुभ भाव छूट जाते हैं और एक शुद्ध उपयोग की क्या है परिणति प्रकट होती है। तो इस प्रकार जो हमारा शुद्ध स्वभाव है वह शुद्ध स्वभाव जानने के लिए अलग कुछ करना नहीं पड़ता है। तो महाराज जी उदाहरण देते थे कि आप दीवार जाना या फर्श जाने, या मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, ऐसा हमें अंतरंग में बोलना पड़ता है क्या, तो बोलना नहीं पड़ता है। अंतरंग में झट स्त्री है पुरुष है ऐसा हम जान सकते हैं। तो उसके बजाय हमने मैं एक ज्ञान दर्शन अनंत गुणों का पिंड ध्रुव स्वभावी आत्मा हूँ, इस प्रकार हम हमारे आत्मा को जानते हैं तो अभी भी हमें शांति और आगे भी निर्णय होता है उसमें शांति है। और वह निर्णय होता है इसलिए शांति है, निर्णय नहीं होता है तो शांति नहीं होती है। तो हम स्वभाव को विषय बनाकर जानते हैं, तो स्वभाव को विषय बनाकर यानी बहुत बड़ा कुछ कार्य है, अलग है, ऐसा नहीं है। तो जैसे स्त्री है पुरुष है या मेरे सिर में अब दर्द हो रहा है तो वह दर्द किसी को हाथ में लेकर अवले जैसे हम दिखा नहीं सकते तो भी हम जानते हैं। उसी प्रकार मैं एक ज्ञान दर्शन में चेतन में आत्मा हूँ, इस प्रकार हम स्वयं के
स्वभाव को, अखंड स्वभाव को विषय बनाकर जानते हैं तो वहाँ वह अनुभव में आता है। तो जो अनुभव है वह कैसा है, जानन जानन दशा है, और उस जानन जानन दशा को जानते हैं तो अभी भी शांति है और आगे भी शांति है। तो प्रमाण और प्रामाण्य, न्याय दीपिका का महत्व क्या है कि प्रमाण काहीतरी विचारत होते. तेच आत्ताबद्दल काहीतरी विचारत होते ते. इसके प्रमाण और प्रामाण्य का निर्णय हाँ, न्याय दीपिका में दिया है ना, प्रमाण यानी ज्ञान और मैंने जाना हो सत्य ही है, यह प्रामाण्य दोनों एक साथ होता है। मैंने आत्मा को जाना और जाना हुआ सत्य ही है, इस प्रकार दोनों एक साथ निर्णय करते हैं। निर्णय विकल्प नहीं, जल्प नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं। तो इस प्रकार एक साथ दोनों का क्या होता है, निर्णय होता है। तो जो निर्णय होता है वह ही सम्यक दर्शन है। और निर्णय नहीं करते हैं, सिर्फ हम अंतरंग में ध्यान लगाते बैठते हैं लेकिन निर्णय नहीं किया मैंने आत्मा को जाना और जाना हुआ सत्य। और ऐसा आप समझाने के लिए बोल रहे हैं आत्मा को जाना, जाना हुआ सत्य ही है, तो यह भी समझाने के लिए बोल रही है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जितना भी हम चिंतन कर रहे हैं, जितना भी हम बोल रहे हैं, समझाया जा रहा है, वो सब आगम भाषा है। अनुभूति के लिए तो आगम भाषा भी कहाँ प्रयुक्त कर पाएंगे, वहाँ नहीं, तो बस नहीं। केवल आगम वो भाषा एक साधन है। नहीं, और साध्य के लिए तो केवल एक ऐसी स्थिति बनेगी कि वो आगम भी साधन हट जाएगा साध्य के हिसाब तो ग्रहण करने। हट जाना, ये भी सब शब्द विकल्प जंजाल है। तो सिर्फ क्या है, पहले हमने प्राथमिक स्टेप में आत्मा है और उसमें द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था है, और जो अनंत गुणों का पिंड है वह निश्चय का विषय है, और जो गुणभेद पर्याय भेद है वह व्यवहारने का विषय है। इस प्रकार हम भेद रूप से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार भेद रूप से जानते हैं तो वह व्यवहारने का विषय होगा। तो निश्चय से अभेद आत्मा है, व्यवहार रूप से सब भेद है, तो यह दोनों जानते हैं। तो यह क्या है, आगम भाषा हो गई। आगम भाषा यानी निरीक्षण पद्धति, और अध्यात्म भाषा यानी परीक्षण पद्धति। उसमें से हमें प्रयोजनभूत क्या है, लाभदायक क्या है। तो यह परीक्षण पद्धति क्या है कि हमें अंतरंग में कैसे स्वभाव को जानना चाहिए। तो इस प्रकार हम स्वभाव को जानते हैं तो यह सब क्या है, विकल्प खत्म हो जाते हैं। तो आगम भाषा यानी सिर्फ वस्तु में क्या क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, यह बताती है। और अध्यात्म भाषा यानी क्या, प्रयोजन हमारा क्या है, तो अभेद अखंड आत्म स्वभाव ही प्रयोजनभूत है। गुणभेद पर्याय भेद जो व्यवहार के विषय सब है वे हमें प्रयोजनभूत नहीं है। तो इस प्रकार हम अभेद आत्मा को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति है और आगे भी शांति है। अध्यात्म भाषा से जान सकते, आगम भाषा ने वस्तु व्यवस्था जानी और अध्यात्म भाषा से क्या किया, परीक्षण करके प्रयोजनभूत आत्म तत्व को जाना। तो इस प्रकार प्रयोजनभूत आत्म तत्व को जानते हैं तो अभी भी हमें क्या है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और हम अभी आत्मस्वरूप को नहीं जानते तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या बताया कि आगम भाषा तो चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो महाराज जी ने उसका 1 नंबर का चार्ट किया है, और चार्ट की पुस्तिका भी है, ऐसे सब चार्ट उसमें लिए हैं। तो उसमें उन्होंने पहले चार्ट में क्या दिया है कि पहले चार्ट में सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन हो गया तो प्रथमानुयोग क्या बताता है उस पर्याय को, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो प्रथमानुयोग कहता है ऐसी घटना हो गई। चरणानुयोग कर्णानुयोग क्या बताते हैं कि उस समय 7 प्रकृति का कर्णानुयोग बताते हैं 7 प्रकृतियों का उपशम या क्षयोपशम किंवा क्षय है, और द्रव्यानुयोग बताता है कि वहाँ शुद्धोपयोग है। तो एक ही पर्याय का 4 अनुयोग से 4 पद्धति से वर्णन हो गया। तो यहाँ 4 पद्धति से वर्णन किया है, पर्याय 4 पद्धति की हो गई ऐसा नहीं है। तो पर्याय तो एक ही पद्धति की है, और उस पर्याय को समझाने के लिए ये 4 अनुयोगों का उपयोग किया है। और इस प्रकार हम 4 अनुयोगों से जानते हैं स्वयं को, तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। और 4 अनुयोग से नहीं जानते तो अभी भी हम क्या करते हैं, विकल्प में उलझे रहते हैं, और विकल्प में उलझे रहकर संसार बढ़ाते हैं। तो संसार नहीं बढ़ाना है और आत्मस्वरूप को ही जानना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यह आगम भाषा और अध्यात्म भाषा समझ लेना है। तो आगम भाषा में क्या कहा, आम खरीद के लाए हैं, और आम के
वजन पर पैसे दिए हैं, तो उसके छिलके के भी दिए हैं और गाभा रस जो है उसके भी दिए हैं, दोनों को पैसे दिए, तो दोनों खाते हैं क्या हम? नहीं खाते। तो उसमें रस है और छिलका है, दोनों जाना आगम भाषा हो गई, और उसमें से हमें रस ही खाने के योग्य है, छिलका बिल्कुल खाने के योग्य नहीं है। यह क्या हो गई? अध्यात्म भाषा हो गई। तो इस प्रकार रस का और छिलके का समान रूप से क्या किया है कि क्या मतलब पैसे दिए हैं, नहीं छिलके के भी पैसे दिए और रस के भी दिए, मूल्य दिया है। तो भी वहाँ क्या समझना है कि ऐसे दोनों के पैसे देने पर भी वहाँ हमें क्या है कि रस ही खाने के योग्य है, छिलका बिल्कुल नहीं। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि स्वयं को कारण परमात्मा को जानते समय कारण परमात्मा है यह निश्चय हो गया, और पर्याय परद्रव्य गुण भेद है यह सब क्या हो गया? व्यवहार नहीं हो गया। तो दोनों जानते हैं तो आगम भाषा हो गई, और उसमें से हमें कारण परमात्मा ही प्रयोजनभूत है, पर्याय परद्रव्य प्रयोजनभूत नहीं है, तो यह अध्यात्म भाषा हो गई। तो समय सार जी में भी चैतन्याचार्य की टीका में महाराज जी ने ऐसे किया है, आगम भाषा और अध्यात्म भाषा के चार्ट, और न्याय दीपिका में भी किया है। तो उसका सफलता से अध्ययन करते हैं तो उसकी विशेषता क्या है उसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ महाराज जी ने कैसा किया, न्याय दीपिका का लोग ऐसा समझते कि अन्य मतियों का खंडन और हमारे जैन मती का वर्णमंडन। तो अब तो ऐसी परिस्थिति नहीं रही कि पूर्व जैसे बौद्धों के साथ वाद विवाद होता था या सांख्यों के साथ या वेदांती के साथ, ऐसी परिस्थिति नहीं। तो अब न्याय दीपिका क्यों सीखना, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं, ऐसे कई लोगों को लगता है। तो महाराज जी ने क्या बताया कि हमारे अंतरंग में बौद्ध जैसे विचार हो तो उस बौद्ध जैसे विचारों का हमें क्या करना है खंडन करना है। बौद्ध कहते हैं पर्याय ही है। अतः विपश्यना केंद्र में क्या करते हैं, ध्यान करते समय ऊपर से नीचे तक हर एक सेल उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इस प्रकार क्षणिकवाद बताते हैं और ध्रुव स्वभाव को बताते ही नहीं है। तो इस प्रकार हम भी पर्याय जानना सुलभ है लेकिन ध्रुव जानना सुलभ नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, तो यह भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम बौद्ध मत में प्रवेश करते तो बौद्धों का खंडन करना हमें प्रयोजनभूत नहीं है। बौद्धों जैसे हमारे जो विचार है उन विचारों का क्या किया, खंडन किया। और ध्रुव स्वभाव भी है, उत्पादेय ध्रुव से सहित वस्तु होती है, तो उत्पादेय तो हम जानते हैं, लेकिन जो शाश्वत ध्रुव स्वभाव है और उस शाश्वत ध्रुव स्वभाव को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति है और आगे भी शांति है। सांख्य कहते हैं सर्वथा नित्य है, पर्याय नहीं है, उनके जैसे हम भी मानने लगते हैं तो वह भी हमारा प्रवेश कहाँ हो गया, सांख्य मत में प्रवेश हो गया। तो पर्याय भी है और ध्रुव भी है, दोनों जाना आगम भाषा हो गई। उसमें से हमें ध्रुव ही उपयोगी है, पर्याय परद्रव्य गुणभेद उपयोगी नहीं है। यह हम प्रयोजन निकालते हैं तो हमें शांति है। और जो वेदांती है या और वैशेषिक वगैरह, तो वैशेषिक क्या मानते हैं कि ऐसा द्रव्य गुण पर्याय का जोड़ होता है समवाय से, तो वैसा हम भी मानते हैं ना। नई गाड़ी लाई है तो उसमें से हाथ फिरा कर देखते हैं और हमें लगता है कि हमें आनंद आ रहा है, या कोई स्टीयरिंग को चाट कर भी देखते हैं तो उसमें से उसे क्या लगता है कि आनंद आता है। तो ऐसा आनंद आता है क्या उस वस्तु से? नहीं आता है। तो यह समवायवादी हम हो गए, जैसे वैशेषिक आदि समवायवादी है वैसे हम भी क्या हो गए, समवायवादी हो गए। तो हम परद्रव्य को मिलाकर या परिग्रह या पैसा आदि बढ़ाकर हमारे पास रखते हैं तो हमें आनंद आता है, तो यह भी समवायवादी हो गए, वैशेषिक हो गए, नैयायिक हो गए। तो हमें यहाँ अन्य मतियों का खंडन करना प्रयोजनभूत नहीं है। तो हमारे अंतरंग में जो ऐसे झूठे विचार बैठे हैं उनको खंडन करना ही हमें क्या है, प्रयोजनभूत है। इसलिए न्याय दीपिका में हमारे झूठे विचारों का खंडन किया है, अन्य मतियों का, तो अपने आप हो जाता है, लेकिन वह हमें प्रयोजनभूत नहीं है। और जो एक लेख आया था संगति संदेश में या कहीं पर, तो उसमें उन्होंने क्या दिया है कि 2 सैनिक
उस वैद्य के पास गई और वहाँ राज्य में एक वैद्य मांसाहार के यानी अभक्ष के औषधि देकर लोगों को ठीक करता हूँ ऐसा मान रहा है। लेकिन राजा ने उस 2 सैनिकों को दूसरे वैद्य के पास भेजा, तो वे दूर से ही आते हैं ऐसा देखकर उसने कहा कि आपको यह तकलीफ है, आपको यह तकलीफ और आपके लिए यह औषधि है, यह औषधि है। तो उसमें उन्होंने अभक्ष कुछ नहीं किया और राजा को क्या किया था, यानी राजवैद्य ने सब अभक्ष का ही प्रयोग करके सबको मैं ठीक करता हूँ ऐसा उन्होंने बताया था। तो राजा को यह पसंद नहीं आ गया और राजा को पसंद नहीं आ गया तो उसने क्या किया कि ऐसा दूसरे वैद्य के पास भेजकर उनको वहाँ से वही औषधि लाई और वे ठीक हो गए। तो उसने उन राज्य वैद्य को बताया कि अभक्ष्य वस्तु का ही प्रयोग करना ठीक होने के लिए है, उपयोगी है, ऐसा नहीं है। खूप चांगला लेख होता पण आता कशात आहे आठवत नाही। पढ़ा है क्या आपने? हाँ। आपने पढ़ा है क्या? कौन? ये लेख आपने पढ़ा है क्या, ऐसा पूछा? नहीं, ये वाला लेख नहीं पढ़ा मैंने अभी लेके गया हूँ मैं अध्यात्म वो न्यायदीपिका, अभी उसको घर पे पढ़ूंगा। आज शाम अभी दोपहर में लेके गया हूँ। वो कल का जो सुबह का थोड़ा सा क्वेश्चन था ना, उसको ही देखने के लिए, फिर बाकी और भी पढ़ने का बना है क्योंकि 12 साल पहले पढ़ा था वो भूल गया और उसके बाद फिर अब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा कैसा क्या है। न्याय में अध्यात्म कैसे लगाना है? न्याय में अध्यात्म कैसे लगाना है? न्याय में अध्यात्म ये सब महाराज जी ने उसमें भावार्थ में दिया जी। कोई भी एक प्रकरण लिया और उसमें अध्यात्म कैसा बैठता है और कैसे हम स्वभाव को प्राप्त होते हैं। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा उसमें भी बताया है। तो शुरू का प्रकरण क्या है? निर्देश, लक्षण, निर्देश, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। तो उद्देश्य यानी अब मैं न्यायदीपिका ग्रंथ कहूँगा, यह उद्देश्य हो गया। और उसमें क्या किया? लक्षण, लक्षण क्या दिया कि यह ज्ञान का प्रकरण है तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो इस प्रकार प्रमाण का सम्यक ज्ञान क्या किया है? सम्यक ज्ञान का प्रमाण है लक्षण किया है। तो उद्देश्य यानी नाम मात्र कथन, लक्षण निर्देश यानी उसका जो चिन्ह है वह बताते हैं और परीक्षा ऐसा करने से ऐसा होता है, एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। तो इस प्रकार परीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार उद्देश्य से नाम मात्र कथन करने पर अब मैं आत्मानुभूति लेने वाली हूँ, इस प्रकार यह सामान्य उद्देश्य बताया। और उसका लक्षण क्या है आत्मानुभूति का? तो अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्प स्वयं को जान रहे हो, तो यह उसका लक्षण हो गया। और परीक्षा क्या है? अंतरंग में रहते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और अंतरंग में नहीं रहते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार उसकी परीक्षा हो गई। तो हर एक प्रकरण में उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा होती है और यह हम जानते हैं तो हमें अभी भी शांति है और आगे भी शांति है, और यह नहीं जानते तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है। तो हर एक पर आप थोड़ी न्यायदीपिका का टाइम मिले तो अध्ययन करना, तो आपको ये सब ख्याल में आ जाएगा। अवश्य अवश्य। आत्मभूत अनात्मभूत आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण। जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट होता है वह आत्मभूत और जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होता है वह अनात्मभूत है। तो जीव का लक्षण ज्ञान, दर्शन, चेतना आत्मभूत है और जीव का रागी, द्वेषी आदि लक्षण करेंगे तो यह सब अनात्मभूत हो गया। तो इस प्रकार हर एक प्रकरण में हम स्वयं में रहते हैं तो हमें शांति है और स्वयं को नहीं जानते हैं तो हमें अभी भी शांति नहीं और आगे भी शांति नहीं है। तो स्वयं को जानना ही हमें क्या है? प्रयोजनभूत है। जी। निष्क्रिय
कोविद दच्छु सागर। पूजन करते टाइम पर अष्टद्रव्य चढ़ाते तो उसमें भी कैसे आत्मानुभव लेना, इसमें माता जी ने लिखी है सम्यक अर्चना करके। हर द्रव्य का एक प्रयोजन है। दोपहर में कक्षा ले रहा था तब उन्होंने बताया था, बहुत सारी हिंदी में भी ट्रांसलेट है, वो मैं ले लूँगा शायद, तो उसका अध्ययन करूँगा। मतलब आप पूजन लेते हैं सब तरफ, तो ये आपको भी उपयोगी हो सकता है। पूजन करते समय पूजा, पवित्र आत्मा की तरफ जाना, उसे पूजा कहते हैं। और जल जैसा स्वच्छ है वैसा मेरा आत्मा स्वच्छ है, चंदन जैसा शीतल है वैसा हमारा आत्मा शीतल है। तो 52 गेरू चंदन तपे हुए तेल में डालते हैं तो वह तेल झट क्या होता है, शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उसी प्रकार हम हमारे आत्म स्वभाव को जानते हैं। तो काल से यह जीव संतप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो आत्मस्वरूप को जानते हैं तो यह हमारी सब दुर्दशा क्या होती है, समाप्त होती है। तो यह दुर्दशा समाप्त होने के लिए क्या करना है, चंदन चढ़ाते हैं। तो चंदन जैसा शीतल है वैसा हमारा आत्मा शीतल है। इस प्रकार उस द्रव्य के माध्यम से हम जड़ स्वभाव के ऊपर लक्ष्य देते हैं तो यह पूजा सार्थक हो गई। आगे और क्या कहा, अक्षत, अक्षत, अ यानी नहीं, क्षत यानी नाश होने वाला नहीं। तो तंदुल चढ़ाते समय तंदुल जैसा अखंड है वैसा मेरा आत्मा भी अखंड है, इस प्रकार हम जानते हैं। तो पुष्प कोमल है वैसा हमारा आत्मा भी कोमल है। और आगे क्या बताया, नैवेद्य, नैशेषेण वेद्य, संपूर्णतः वेदन करने योग्य हमारा कारण परमात्मा अनंत गुणों का पिंड है, उसको जानते हैं तो नैवेद्य चढ़ाने की सार्थकता होगी। और सिर्फ बाहर का नैवेद्य चढ़ाते हैं और स्वभाव को नहीं जाना तो कुछ गलत हो गया। और बाहर का चढ़ाते समय भी क्या किया कि जो अन्न सचित्त हो या काय म्हणतो आपण, लड्डू आदि किए और वे नैवेद्य रूप से चढ़ाए तो वह भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो जीव उत्पत्ति है उसमें, जिसमें जीव उत्पत्ति होती है वह समूह तो मंदिर जी में ले जाना ही नहीं चाहिए। दीप स्व पर प्रकाशी होता है वैसा हमारा आत्मा भी स्व पर प्रकाशी है। धूप जैसा जलते समय भी उसका सुगंध स्वभाव नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव हम नहीं छोड़ते हैं। तो वह धूप समान आत्म स्वरूप को जानता है तो शांति को प्राप्त होता है। फल कैसा होता है, अखंड होता है, वैसे हमारा आत्मा भी अखंड है, परिपूर्ण है। उस आत्मा को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। सम्यक अर्चना हिंदी त्यांना द्यायची, पियुषला सांगा। हिंदी की सारी बुक्स ली वहाँ से पढ़ना कुछ। सम्यक अर्चना जे हिंदी आहे ते त्यांना, धर्मायतन, भाव परिमल, दशरथ, षोडश रत्निका 16 कारण भावना के ऊपर माता जी ने लिखी है। जो जो हिंदी है ते सगळे त्यांना द्या। कुछ पढ़ रहा था आज मैं, उसका मुझे अर्थ समझ में कम आ रहा था और पूछना चाह रहा था। भगवती आराधना में माया को 5 प्रकार का बताया है, तो वो थोड़ा सा